भगवान का ही चिंतन हम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भगवान कैसे हैं? अच्छा, आप लोगों ने कभी भगवान को देखा? मैया जी, आपने कभी भगवान को देखा? मैया जी, आपने कभी भगवान को देखा? मैया जी, आपने कभी भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना। आप बताओ, आपने भगवान को देखा? आप बताइए, भगवान को आपने देखा? नहीं। मैया आप बताइए, आपने भगवान को देखा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो आज हम आपको भगवान का दर्शन करा दें? करा दें मैया जी? दर्शन करना चाहेंगे? अच्छा, देखिए हमारी बगल में बैठे हैं भगवान। ये देखिए, अच्छे से देखिए, बैठे ये भगवान। कौन है ये? कौन है ये? आपने बिहारी जी के दर्शन किया कि नहीं? अभी वृंदावन आए हो तो किया ना? तो बिहारी जी कौन है? कौन है बिहारी जी? भगवान। और आपसे पूछा जा रहा भगवान के दर्शन हुए? नहीं, हमने नहीं किया। तो बिहारी जी के दर्शन करने गए थे तो क्या देखा था? क्या देखा? इसका अर्थ यही हुआ कि आप लोग भगवान का दर्शन एक बार नहीं अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन आप भगवान को भगवान मानने को ही तैयार नहीं है। यही तो विडंबना है। आप उसे पत्थर की मूर्ति समझे हैं। और याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, जगन्नाथ जी कोई लकड़ी के भगवान नहीं है, ये हमारे साक्षात भगवान हैं। इनमें कोई भेद, कोई अंतर समझने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष ईश्वर हैं ये, प्रत्यक्ष भगवान हैं। अब रही बात आपके विश्वास की, यदि आप उन्हें पत्थर के रूप में देखते हैं तो वो सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन आप उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं तो वही भगवान है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ये गंगा है, नहीं तो पानी बह रहा है। ये सब विश्वास की चीजें हैं। ये कभी मत कहा करो कि हमने भगवान को नहीं देखा। ईश्वर यही है। ये जो मूर्ति है ना, अरे भगवान सबके पास नहीं आ सकते, पर भगवान मूर्ति के रूप में सबके पास हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने ये सुविधा दे रखी, हम इस रूप में तुम्हारे पास होंगे। प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर हमारे साथ नहीं हो सकते, लेकिन इस रूप में ईश्वर हमारे साथ हो सकते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष भी हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, लेकिन वो बड़ी गहन बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए सामान्य भाषा यह है कि ये भगवान हैं। यदि इनको भगवान मान लिए तो उस भगवान तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि विडंबना तो यह है, हम लोग मंदिर जाते कई बार हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। किससे मिलने जा रहे हो? भगवान से। लेकिन मंदिर से मिलकर आए, किसी ने कहा भगवान मिले ना साहब, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो फिर मंदिर टाइम पास करने गए थे? काय के लिए गए थे? कौन है मंदिर में? कौन है मैया जी मंदिर में? तो आपने भगवान को देखा कि नहीं? हाँ, अभी आपका यही सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था ना, इतने जल्दी आपका सिर ऐसे ऐसे होने लगा। ईश्वर को हमने देखा है, कई बार देखा है। कई बार भगवान आपकी मदद करने भी आए हैं, कई बार भगवान आपको रास्ता बताने भी आए हैं। लेकिन क्या करें, हमारी ये आंखें जो है ना, पहचानती ही नहीं है ना। कई बार आपके जीवन में संकट आया तो उस संकट से उबारने के लिए कोई आया जो सही मार्ग बता के चला गया।
कई बार आपके जीवन में बड़ा दर्द हुआ, शरीर बहुत दुखी हुआ, तब डॉक्टर के पास गए, कोई बढ़िया से डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया। ये डॉक्टर कौन था? वो रास्ता बताने वाला। जंगल में आप रास्ता भटक गए, अचानक कोई व्यक्ति आया, अरे फलानी दिशा में जाना है तो भैया यहाँ से चले जाओ। वो रास्ता बताने वाला कौन था? हर रूप में ईश्वर आएंगे तो कभी धनुष बाण लेकर और बांसुरी बजाते नहीं आएंगे मेरी माँ। भगवान हमारे और तुम्हारे रूप में ही आके हमारी तुम्हारी मदद कर जाते हैं। ईश्वर ही हम सबके रूप में। हमें लगता है कि ये व्यक्ति है, पर वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति के रूप में ईश्वर होता है। हमें लगता है ये गुरु जी हैं, गुरु जी नहीं है, वह गुरु जी के रूप में भगवान ही हैं, जो हमें सही मार्ग बता रहे हैं। ईश्वर ही हमें इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मैं रामचरितमानस का देके यह विषय पूरा करूं। जब हनुमान जी लंका गए, माता सीता अशोक वाटिका पर रो रही थीं, राम राम कहते हुए। हनुमान जी अशोक वाटिका के उस वृक्ष पर, अशोक के वृक्ष पर चढ़े थे। अभी हनुमान जी की सिया से भेंट नहीं हुई, अभी पेड़ पर चढ़े हनुमान जी और सीता उदास बैठी हैं। उसी समय रावण वहां आ गया। सुंदरकांड का ये प्रसंग है, आप सब जानते हैं। जब रावण वहां आया तो रावण ने सीता से कहा, ए मेरी तरफ देख सीता, एक बार बिलोक मम ओरा, देख मुझे। सीता माँ ने नहीं देखा। रावण को गुस्सा आया, तलवार निकाल ली रावण ने। और पता है सुंदरकांड में लिखा है, रावण सीता को मारने के लिए आगे बढ़ गया और हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे। हनुमान जी को लगा मैं कूद जाऊं और माता सीता की रक्षा कर लूं, लेकिन हनुमान जी कूदने ही वाले थे कि उसके पहले रावण की तलवार किसने पकड़ ली? किसने पकड़ी थी? किसने? मंदोदरी ने पकड़ ली। रावण को रोका किसने? मंदोदरी ने। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी को लग रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी को लग रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन आज सीता की रक्षा हनुमान जी ने नहीं की, आज सीता की रक्षा किसने की? माता मंदोदरी ने की। भगवान अपना काम करा लेते हैं, चाहे तुमसे कराएं या हमसे कराएं। भगवान चाहे हनुमान जी से अपना काम कराएं, चाहे मंदोदरी से, भगवान तो अपना काम। सच्ची बात यह है कि ईश्वर अपना काम करा लेते हैं। कभी तुम्हें निमित्त बनाते हैं, कभी हमें निमित्त बनाते हैं, और हमें लगने लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे कराया जा रहा है। निमित्त तुम हो। सवहि नचावत राम गोसाई। हनुमान जी को लग रहा था। अच्छा, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप सही समय पर क्यों नहीं गए? हनुमान जी बोले, यदि सही समय पर मैं चला जाता तो मेरा अहंकार बढ़ जाता कि मैं ना होता तो सीता के प्राणों की रक्षा कौन करता। लेकिन आज मुझे अपने राम पर विश्वास हो गया कि राम जी अपना काम तो करा ही लेते हैं, हमें और आपको तो निमित्त बना के भेज देते हैं। जाओ हमारी तारीफ करने के लिए, बड़ाई करने के लिए। जैसे बेटा और पिता, कई बार ना पिता पुत्र, जब बेटा आपका छोटा सा होता है ना, तो आप अपने बेटे को खेल खेल में कबड्डी खेलने लगते हैं बेटे के संग, और खेल खेल में आप हार जाते हैं और बेटे को ऊपर बिठा के कहते हैं मैं हार गया तो जीत गया। क्यों हार गए आप? क्योंकि बेटे की खुशी थी। जैसे खेल खेल में माँ हार जाती है, बच्चे को जिता देती है, बाप हार जाता है, बच्चे को जिता देता है, उसी प्रकार भगवान तो अपने भक्त की जय जयकार करने कराने के लिए उन्हें भेजते हैं। जाओ तुम्हारी जय जयकार होगी। करना कराना उन्हीं को है, पर वो किसी को भेज के उनकी भी जय जयकार करवा देते हैं। अब सोचो ना, ये तो पहला वाक्य था कि सीता की रक्षा मंदोदरी के द्वारा हो गई, पहला। अब दूसरा सुनना। हनुमान जी लंका गए थे,
तो लंका जलाने का प्रोग्राम बना के नहीं गए थे। तब वहां पर विभीषण की बेटी जिसका नाम है त्रिजटा, त्रिजटा ने सीता जी से कहा, सीता आज मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या सपना? सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मार। आज मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या सपना है? आज मैंने सपने में देखा कि एक बंदर ने सारी लंका को जला दिया। हनुमान जी सुन रहे हैं अशोक वृक्ष से, अरे मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है लंका जलाने का, शायद राम जी त्रिजटा से कहला रहे हैं हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ फूक के ही आना। तो राम जी अपना काम किस किस से करा रहे हैं? राम जी ने अपना काम केवल हनुमान जी से नहीं कराया, राम जी ने अपना काम मंदोदरी से भी करवाया, त्रिजटा से भी करवाया, और तो ठीक अभी मैं सुनाऊंगा, राम जी ने अपना काम रावण से भी करवाया। कहाँ? वो भी सुनाता हूं, सुनो। अब हनुमान जी का प्रोग्राम सेट हो गया कि लंका भी जलाना है, क्योंकि ये कह रही है कि सपने में मैंने देखा है। तो हनुमान जी बोली अब चलो सपने में देखा, लगता है ये राम जी की आज्ञा है, तो आए हैं तो लगे हाथ निपटाते ही चले। हनुमान जी आगे गए। जब मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने ले गया, तब रावण ने क्या किया? हनुमान जी को आज्ञा दी, अपने सैनिकों को आज्ञा दी, ऐ सैनिकों ये बंदर को मार दो। हनुमान जी बोले अब तो हम गए। तभी राम जी ने विभीषण खड़े हो गए वहां लंका में। ए विभीषण, नीति विरोध न मारे दूता। रावण से विभीषण जी कह रहे हैं सुनो रावण, नीति कहती है कि दुश्मन के दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, इसे मारो मत। कपि के ममता पूंछ पर, एक काम करो से कोई और दंड दे दो। देखो रावण हनुमान जी को मारने अपने सैनिकों को भेजा, तब राम जी ने विभीषण के मुंह से क्या कहवा दिया कि मारो मत कोई और। ये किसकी माया थी? ये कौन रच रहा है लीला? ये लंका में हनुमान जी की रक्षा हो रही है, कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं। विभीषण ने कह दिया मत मारो, चलिए। अब हनुमान जी अपनी पूंछ को देखने लगे, चूमने लगे, चाटने लगे। रावण को लगता है बंदरों की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए रावण ने आज्ञा दी, है भाई एक काम करो, इसकी पूंछ में जरा घी डालो, कपड़ा बांधो और जरा आग लगा दो। अब हनुमान जी समझ गए, वाह प्रभु सारी व्यवस्था तो आपने ही कर दी, अब मैं कहाँ माचिस ढूंढता फिरता, मैं कहाँ कपड़ा और तेल ढूंढता फिरता। आपने अपना काम तो रावण के हांसी करा दिया। रावण कह रहा इसकी पूंछ में आग लगाओ, जब तू आग लगाएगा तो फिर हम भी देखेंगे। तो राम जी ने अपना काम रावण से भी करवा लिया कि नहीं? पहले ही घोषणा हो गई थी कि लंका जलाना है। अब लंका जलाना तो था, पर लंका जलाने की कोई सामग्री नहीं थी ना, कैसे लंका में आग लगाए? आग तो होनी चाहिए। तो रावण ने आग की व्यवस्था करवाई कि नहीं? करवाई ना। तो ये व्यवस्था राम जी ही रावण के द्वारा करवा रहे हैं। सच्ची कहता हूं, राम जी का काम खुद राम जी कर लेते हैं, चाहे वो अपने दुश्मन से करवा दें या जमाने से करवा देते हैं। भगवान, इसका अर्थ यही निकला कि तुम और हम जो कर रहे हैं वह मात्र निमित्त हैं। हमारा सारा काम ईश्वर ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं। किसी न किसी रूप में हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर ही हमारे साथ हैं। रावण ने घी, तेल और कपड़े की व्यवस्था करवाई। इतना घी, तेल और कपड़ा बांधा हनुमान जी की पूंछ में कि रहा ना नगर बसत घृत तेला। किसी के घर में सब्जी का छौंका लगाने को घी तेल नहीं बचा, सब उड़ेल दिया हनुमान जी की पूंछ में। बढ़ती गई पूंछ, जितना लगाए सब कम पड़ता जाए। सबके घर से चंदा आया, घी का चंदा, तेल का चंदा, कपड़े का चंदा। जब चंदा सबके घर से आया और आग लगी तो हनुमान जी ने कहा चलो प्रसाद भी सबके घर पहुंचाएं। तो उन्हीं के घर में आग लगी।
हनुमान जी ने उन्हीं उन्हीं का घर जलाया जिनके घर से चंदा आया था। चंदा दिए हो तो प्रसाद लो। सबके घरों में आग लगाई। उलट पलट लंका सब जारे, कूद परा पुन सिंधु मझारे। हनुमान जी सारा काम भगवान। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ये बताओ, आप जब लंका गए तो आप तो इतना बड़ा समुद्र लांघ कर चले गए, इतना बड़ा समुद्र लांघ कर चले गए, आप तो बड़े पराक्रमी हैं। हनुमान जी बोले, हमारी तारीफ ना करो, मैं लंका समुद्र लांघ कर नहीं गया। फिर कैसे गए? मैं तो जहाज में बैठ के गया था। कौन सा जहाज? जाते वक्त राम जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? बताओ, क्या दिया था हनुमान जी ने? क्या दी थी? मैं आप बताओ। हाँ, अंगूठी दी थी। उस अंगूठी में क्या लिखा था? क्या लिखा था? राम नाम अंकित, राम नाम चकित चितव मुंदरी पहचानी। उस अंगूठी में राम नाम लिखा था। हनुमान जी जब समुद्र को पार करके गए तो हनुमान जी ने अपने बल से समुद्र को पार नहीं किया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिस नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के लांघ गए, हनुमान जी जब लांघ गए तो लांघ नहीं गए, वो राम नाम की जो मुद्रिका थी वही जहाज बन गई और हनुमान जी उसके बल पर पार हो गए। देखने में लगता है हनुमान जी लांघ गए, लेकिन ना, हनुमान जी लांघे तो उस राम नाम के बल पर लांघे। अच्छा चलो, जाते समय तो हनुमान जी को अंगूठी मिल गई, जहाज में चले गए, पर आते वक्त तो कूद के आए कि नहीं? आते वक्त क्या मिला? सीता जी ने आते वक्त क्या दिया था हनुमान जी को? क्या दिया था? चूड़ामणि उतारे तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयाऊं। हनुमान जी ने कहा, माँ तू मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। आप हमें निशानी दीजिए, वह निशानी जैसे राम जी ने दिया। हनुमान जी ने सीता माँ का चूड़ामणि लिया, उस तरफ से आए थे तो राम जी की जहाज में आ गए, इस तरफ से गए तो माता सीता के जहाज में बैठ के चले गए। हनुमान जी का अपना कोई बल नहीं था, यह बल तो भगवान का बल था। भगवान हनुमान जी से काम कराना चाहते थे सो हनुमान जी को सारा बल दे दिया। जिसको ईश्वर बल देते हैं वो भगवान के बल से सारा काम करता है, लेकिन अहंकार आने के कारण उसे लगने लगता मैं कर रहा हूँ, मेरे बल से हो रहा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ना किया करो, मेरा अपना कोई बल नहीं है। सबके बल सबई बलम बलिनाम चा परेशान। ईश्वर ही सबके बल हैं, भगवान ही हम सबके। और हमें लगता है हम ऐसे, हमने ये कर दिया, हमने, कई लोग तो बड़ी डींगे मारते हैं, हमने ये कर दिया साहब, हम ना होते तो ये ना होता, हम ना होते, अरे साहब तुम ना होते तो भी ये होता। ईश्वर तुम्हें ना सही किसी और को निमित्त बना लेते, हम ना होते तो ये ना, अरे कितने आए तुम्हारे जैसे चले गए, तुम्हारे बिना क्या रुका है? आज बताओ कोई ना रहे तो क्या उसके बिना ये भारत, ये दुनिया रुक जाएगी? फिर तो हम कौन हैं? हमारी इस सृष्टि में क्या हैसियत है? कौन है हम? क्या वैल्यू है आपकी इस संसार में? आप रहो ना रहो क्या फर्क पड़ता है? ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, ये जबरदस्ती का अहंकार है। करने कराने वाले भगवान है, हम लोग अपना अहंकार लिए बैठे हैं, ये हम कर रहे। मैं, कई लोग कहते मैं ना होता तो क्या होता महाराज जी, मैं ना होता, हाँ तुम ना होते तो क्या होता, सब होता। इसलिए भगवान ही हम सबके पालनहार हैं, ईश्वर ही हम सबके करता धरता हैं, करने कराने वाले वही हैं। हम और आप कौन हैं? कौन हैं हम? बोलो, अपने द्वारा बोलो, हम और आप कौन हैं? मैया जी बोलो,
निमित्त हैं हम। कौन है हम? मात्र निमित्त हैं। ईश्वर ने हमें क्या बना रखा है? निमित्त बना रखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर सत्य है, इसलिए ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना चाहिए।